देखिए अभी हम आपको ऑपोजिट वर्ड का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर ऑपोजिट या एंटोनिम वर्ड से किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और उसका कैसे जवाब देना होता है। इसलिए इस वीडियो को आप कोशिश करके शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास करें। तो अब ध्यान से इसके ऑब्जेक्टिव को देखिए। पहला प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ व्हाइट इज, अर्थात व्हाइट का उल्टा है। ऑपोजिट या एंटोनिम का मतलब होता है विलोम या उल्टा शब्द। आप यह सोचिए कि व्हाइट का उल्टा क्या होता है। व्हाइट मतलब उजला, और उजला का उल्टा हो जाएगा काला। काला को हम बोलते हैं ब्लैक, BLACK, BLACK, ब्लैक। तो व्हाइट का ऑपोजिट क्या हो गया? ब्लैक हो गया। यदि ब्लैक का ऑपोजिट पूछे तो कहिएगा व्हाइट। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठोर या ठोस। हार्ड का ऑपोजिट होगा मुलायम। मुलायम को इंग्लिश में सॉफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। तो इसलिए याद रखिएगा हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट और सॉफ्ट का ऑपोजिट हार्ड। हालांकि इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे बहुत नॉर्मल वर्ड लेने का, बताने का। इसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें थोड़ा हार्ड वर्ड रहेगा, जो कि एक तरह से पूरा तरह से बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ ही रहेगा। हालांकि इसमें भी कई ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम से या बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फिर आगे देखें। आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ ऑल इज। ऑल का मतलब होता है सभी या सब, और सब का उल्टा होता है, सभी का उल्टा होता है कोई नहीं। कोई नहीं को बोलते हैं नन। कोई नहीं को क्या बोलते हैं? नन। इसलिए याद रखिएगा ऑल का हो जाएगा नन, ऑल का नन। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ बिग इज, अर्थात बिग का उल्टा है। बिग का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। छोटा को बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल। हालांकि और जो ऑप्शन है उसको यदि ध्यान में आप रख सकते हैं तो जरूर रखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कैपिटल, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है और इसका अर्थ पूंजी भी हो जाता है। लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा होता है। एम्प्टी मतलब खाली होता है। तो बिग का ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल। स्मॉल का ऑपोजिट बिग। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ फ्रंट इज। फ्रंट का मतलब होता है आगे। फ्रंट का मतलब आगे, और आगे का उल्टा हो जाएगा पीछे। पीछे को हम बैक बोलते हैं। पीछे को क्या बोलते हैं? बैक। जबकि और ऑप्शन है सॉफ्ट मतलब मुलायम, थिक मतलब मोटा, पीस मतलब शांति। तो फ्रंट का ऑपोजिट होगा बैक, और बैक का ऑपोजिट फ्रंट। फिर आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ हेयर इज। हेयर का मतलब हुआ यहां, और यहां का उल्टा हो जाएगा वहां। तो इसलिए याद रखिएगा वहां को कहा जाता है देयर, THERE, देयर। तो हेयर का ऑपोजिट देयर, और देयर का ऑपोजिट हेयर। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ गुड इज। गुड का मतलब होता है अच्छा, और अच्छा का उल्टा क्या होगा? खराब होगा। खराब को बोलते हैं बेड। बेड मतलब बुरा या खराब होता है। जबकि बिग का मतलब बड़ा होता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है। स्लो मतलब धीमा होता है। तो गुड का ऑपोजिट बेड होगा, और बेड का गुड। फिर आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ क्लोज इज। क्लोज का मतलब बंद होता है, और बंद, बंद का उल्टा क्या होगा? ओपन होगा, यानी कि खुला। बंद का उल्टा खुला, और खुला को बोलते हैं ओपन। आप कई जगह पर सुनेंगे ओपन करो मतलब खोलो। तो क्लोज का ऑपोजिट ओपन होता है, और ओपन का ऑपोजिट क्लोज होता है। फिर आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ फुल इज, मतलब फूल का उल्टा है। फूल का मतलब होता है भरा हुआ, और भरा हुआ का उल्टा क्या होगा? खाली। खाली को बोलते हैं इम्पटी। खाली को क्या बोलते हैं? इम्पटी। जबकि स्मॉल का मतलब छोटा होता है। बॉक्स मतलब बक्सा होता है। फास्ट मतलब तेज होता है। तो आपको याद रखना है फूल का ऑपोजिट इम्पटी होगा, और इम्पटी का ऑपोजिट फूल होगा। फिर आगे है
द एंटोनिम ऑफ फास्ट इज, फास्ट का मतलब तेज होता है, जबकि तेज का उल्टा हो जाएगा स्लो। स्लो मतलब धीमा। देखिए फास्ट मतलब तेज, तेज का उल्टा क्या होगा धीमा, धीमा को बोलते हैं इंग्लिश में स्लो। क्या बोलते हैं स्लो। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ न्यू इज, न्यू का मतलब होता है नया, और नया का उल्टा है, सोचिए क्या होगा, नया का होगा पुराना, पुराना को कहते हैं ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा पुराना, जबकि गुड है, गुड मतलब अच्छा, वेस्ट है, हाँ वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, और मैनी, मैनी मतलब बहुत होता है। तो न्यू का यदि पूछे तो कहेगा ओल्ड, और ओल्ड का ऑपोजिट हो जाएगा न्यू। फिर आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ गिव इज, गिव का मतलब देना होता है, जबकि देना का हो जाएगा ऑपोजिट लेना, लेना को बोलते हैं टेक, टेक मतलब लेना होता है, ग्रहण करना या पकड़ना भी होता है। तो गिव का मतलब देना और टेक मतलब लेना। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ कोल्ड इज, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, और ठंडा का उल्टा गर्म होता है, गर्म को बोलते हैं हॉट, गर्म को क्या बोलते हैं हॉट। जबकि अन्य है नेम मतलब नाम, इम्पटी मतलब खाली, पुअर मतलब गरीब। तो आपसे यदि पूछे हॉट का ऑपोजिट कोल्ड, कोल्ड का ऑपोजिट हॉट। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ रिच इज, रिच का मतलब अमीर होता है, और अमीर का उल्टा गरीब होगा, गरीब को बोलते हैं पुअर, गरीब को क्या बोलते हैं पुअर। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ फ्रेश इज, आप कई बार सुने होंगे यह चीज फ्रेश है या नहीं, फ्रेश का मतलब क्या होता है ताजा होता है, ताजा का उल्टा होगा बासी, बासी को बोलते हैं स्टेल, बासी को क्या बोलते हैं स्टेल। हालांकि और ऑप्शन है हॉट, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, स्टोन मतलब पत्थर, लेकिन फ्रेश का होगा स्टोल, स्टेल, फ्रेश का क्या होगा स्टेल, स्टेल का मतलब बासी और फ्रेश मतलब ताजा। तो ताजा का उल्टा होगा बासी, यानी फ्रेश का उल्टा होगा स्टेल। फिर आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ वार इज, वार का मतलब युद्ध होता है, और युद्ध का उल्टा शांति होता है, युद्ध का उल्टा शांति, शांति को बोलते हैं पीस, शांति को क्या बोलते हैं पीस। इसलिए याद रखिएगा पीस का ऑपोजिट वॉर, वॉर का ऑपोजिट पीस। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ लव इज, लव का मतलब होता है प्रेम या प्यार, और इसका ऑपोजिट होता है घृणा या नफरत, नफरत को बोलते हैं हेट, नफरत को क्या बोलते हैं हेट, HATE। तो याद रखिएगा लव का ऑपोजिट हेट होता है। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ थीन इज, थीन का मतलब होता है पतला, थीन, थीन का मतलब पतला। तो बताइए पतला का क्या होगा मोटा होगा, मोटा को फेट बोलते हैं, फेट कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, पीस मतलब शांति, ओपन मतलब खोलना, और थिक का मतलब होता है मोटा, थिक का मतलब मोटा। इसलिए याद रखिएगा थीन का ऑपोजिट थिक, और थिक का ऑपोजिट थीन होता है। फिर आगे प्रश्न है द एंटोनिम ऑफ फ्यू इज, फ्यू का मतलब होता है कुछ, और कुछ का उल्टा होगा बहुत, कुछ का उल्टा क्या होगा बहुत, बहुत को बोलते हैं मैनी, क्या बोलते हैं मैनी। इसलिए याद रहे मैनी का ऑपोजिट फ्यू, फ्यू का ऑपोजिट मैनी। फिर आगे है द एंटोनिम ऑफ इम्पॉसिबल इज, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, असंभव को बोलते हैं संभव, संभव का इंग्लिश होता है पॉसिबल। क्या याद रखना है पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल का ऑपोजिट पॉसिबल। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।